हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपोज सपोर्ट। तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी का सैंपल पेपर। और यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर लगभग आपके सैंपल पेपर सभी आ चुके हैं और सारे सैंपल पेपर आपको बहुत जल्दी मेरे इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी के सैंपल पेपर से। सैंपल पेपर का मतलब क्या होता है, एक पैटर्न आपको दे दिया जाता है 2022-23 के एग्जाम के लिए, खास करके ये है। ठीक है, तो किस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारे आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो इस सैंपल पेपर को हो सके तो इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए, इसको पूरा अच्छे से याद कर लीजिए। लगभग 60-70% आपका जो क्वेश्चन आएगा आपके फाइनल एग्जाम में यहीं से आएगा। सैंपल पेपर का मतलब ही होता है कि जैसा पेपर आपका वहां आने वाला है वैसा सेम टू सेम पेपर उठा करके यहाँ दे देते हैं, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो देर न करते हुए ले चलता हूँ सीधा आपको क्वेश्चन पेपर यानी सैंपल पेपर पर, और यूपी बोर्ड के क्लास 10 का सब्जेक्ट हिंदी का सैंपल पेपर। तो इसको कर लेते हैं फुल स्क्रीन में। और एक चीज और आप लोगों के लिए, जो बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी वीडियोस आती हैं नई आपके बोर्ड के एग्जाम से रिलेटेड, वो आपको टाइम रहते मिल सके। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि क्लियरली लिखा है मॉडल प्रश्न पत्र सन 2022-23 और आपका, ठीक है, कक्षा 10 विषय हिंदी खंड आ। तो यहाँ जितने क्वेश्चन है सभी आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। और एक चीज और, अगर वीडियोस पर 3000 प्लस व्यूज जाते हैं तो इसका सॉल्यूशन भी एक एक क्वेश्चन का अच्छे से दूंगा और एक्सप्लेन करूंगा हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से। ठीक है, बाकी जो आपकी एग्जाम होंगे उससे पहले पहले मैं आपको पूरे सब्जेक्ट्स की टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक मैं आपको प्रिपेयर करा दूंगा, ताकि एग्जाम में उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप बहुत अच्छे से कर सकें। तो समय आपका 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। क्लियरली लिखा है यहाँ पे, पूर्णांक जो होगा आपका 70 नंबर और 30 नंबर आपके कहां से आएंगे, प्रैक्टिकल प्रयोगात्मक। क्लियर है। उसके बाद देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे निर्देश पढ़ लेते हैं। इसमें कहा है बच्चों, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। प्रश्न पत्र 2 खंड आ तथा खंड बा में विभाजित है। फिर प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें सही विकल्प का चयन करके ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करना है। फिर अगला चौथा पॉइंट, खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। पांचवा है, प्रश्न पत्र के खंड आ के प्रश्नों को हल करने हेतु 1 घंटा तथा खंड बा के प्रश्नों को हल करने हेतु 2 घंटे का समय निर्धारित है। यानी 1 घंटे में आपने टिक मार्क वाला यानी एमसीक्यू कंप्लीट करना है, उसके बाद 2 घंटे आपके लिए दूसरे जो आपके क्वेश्चन लिखने वाले हैं उनके लिए। लास्ट जो पॉइंट है 6 नंबर, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक निर्धारित दिए गए हैं। अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चन किस टाइप के आने वाले। देखो 20 नंबर यहाँ पे आपके जो पहले हैं टिक मार्क यानी एक एक नंबर के 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मैं आपको सिलेबस दे चुका हूँ, अगर आपको सिलेबस देखना होगा तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप उसको देख सकते हैं, उसका लिंक मैं दे चुका हूँ। तो यहाँ पे देखो पहला प्रश्न है, क्वेश्चन सेम ही आएंगे। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, इनको आपने दिमाग में यहाँ सेट कर लेना है, किसी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। अगर आप यहाँ छोड़ते हो, इसको इग्नोर करते हो, तो वहां फाइनल में बहुत ज्यादा पछताओगे। और हाँ, ये जरूर कहूंगा कि एग्जाम के लास्ट तक बने रहो। जिस दिन आप एग्जाम खत्म करके आए तो मैं कहता हूँ कि उस दिन भले ही आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, बट यह है कि जब तक आपके एग्जाम चल रहे तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कुछ फालतू नहीं बताऊंगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ वही जो आपके एग्जाम में आएगा। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, बाबू गुलाब रॉय किस युग के लेखक है। ठीक है, तो ये आपका पहला प्रश्न। उसके बाद दूसरा है प्रश्न 2, चिंतामणि किस विधा की रचना है। तो यहां सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए 3000 प्लस व्यूज आपको यहाँ पे देने होंगे इस वीडियो पर। नहीं देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, सभी मैं फिर भी आपको सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर मैं दूंगा। प्रश्न 3 है, गबन किसकी रचना। देखो बच्चों, व्यूज इसलिए बोल रहा हूँ 3000 प्लस व्यूज की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं मेहनत करूंगा तो मुझे थोड़ा सा उसका फल भी मिलना चाहिए। ठीक है, अगर फल नहीं मिलता है तो देखो बिना मेहनत के कुछ होता नहीं है। तो अब मैं मेहनत, लास्ट ईयर भी मैंने बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करती, 2-2 बजे तक वीडियो दी थी। बच्चों ने रिस्पॉन्स बहुत अच्छा दिया तो मैंने उनकी बहुत ज्यादा हेल्प की थी। तो आप वो रिस्पांस देख सकते हैं, मेरी प्रीवियस ईयर की जो वीडियो थी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कराई थी उनका, बच्चों का रिस्पांस देख सकते हैं कि यानी उनके जो रिप्लाईज थे मेरे लिए बहुत ज्यादा, मतलब मेरे को उन्होंने अच्छी तरह से उन्होंने मतलब पूरा सपोर्ट किया। तो बस यही प्यार मैं आप लोगों से भी चाहता हूं कि इस बार के भी जो बच्चे 10th वाले हैं वो भी अपना पूरा प्यार दें हमें। तो गबन किसकी रचना है ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो बस कमेंट में आप बता देना कि इसका सॉल्यूशन आपको चाहिए या नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, शुक्ल युग की समयावधि है। तो आप यहाँ पे 4 ऑप्शन देख रहे हैं, आपको जो ठीक लगे आपने उस पर टिक करना है। पांचवा एमसीक्यू मिलेगा, सॉरी एमसीक्यू टाइप आपको बोल रहा हूँ ओएमआर सीट मिलेगी। ठीक है, इसमें आपको क्या करना होता है, आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, 4 इस तरह से सर्कल होंगे। तो इसके सामने लिखा होगा ए बी सी डी, इसी के अंदर चाहे लिखा हो ए बी सी डी। मान लो इसका नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। अब मान लो आत्मकथा हो गया, तो ये कौन से नंबर पे, दूसरे पे। तो इसको आपने क्या कर देना है, पूरा अच्छे से क्या कर देना है, इस तरह से आपके जो भी नीला नीला या काला पेन रहेगा आपके पास उससे आपने पूरा इस तरह से भर देना है। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6,
प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? सारे क्वेश्चन एक एक नंबर के हैं, 20 जो स्टार्टिंग में देखेंगे। 4 ऑप्शन यहाँ पे भी है, तो जो आपको ठीक लगे। फिर है मधुशाला किसकी रचना है? तो ये हरिवंश राय बच्चन की है, तो इसमें आप टिक कर सकते हैं। भारत भारती किसकी रचना है? यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है। यहाँ सिर्फ आप क्वेश्चन देखिए और ऑप्शन देखिए, आपने बस आंसर आपको मैं बाद में दे दूंगा। तो अगला है आधुनिक काल कब से कब तक है? आप 4 ऑप्शन देख रहे हैं। अगला है मतीराम किस युग के कवि हैं? ठीक है, मतीराम के बारे में आपने पढ़ा होगा। अगला चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात। तो यहाँ पे आपको फिर नीचे दे रखा है, मनो नील मणि शैल पर आता पर्यो प्रकाश, उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ठीक है, कौन सा अलंकार है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो देख सकते हैं। फिर अगला है 13 नंबर, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? वी, मान, अक या आ? तो 4 ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रत्यय के कितने भेद हैं? 2, 5, 6 या 3? अगला है, पीताम्बर में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, बहुव्रीहि या तत्पुरुष समास? अगला है प्रश्न नंबर 17, आंसू का तत्सम रूप क्या है? पहला दे रखा है अश्रु, फिर दे रखा है आपको अंशु, और तीसरा दे रखा है रोना, चौथा दे रखा है आंख। ठीक है, तो चारों में से जो ठीक लगेगा उस पर आपने बॉल पेन से अच्छे से उसको पूरा कर देना है। ठीक है, सर्कल। अगला है 18, यण संधि का सूत्र है? 4 ऑप्शन देख रहे हैं आप, चारों में से जो ठीक लगेगा उसको आपने क्लिक कर देना है। अगला है, फलस्थ शब्द का वचन एवं विभक्ति क्या है? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, षष्ठी विभक्ति, एक वचन, सप्तमी विभक्ति, द्विवचन। तो इसमें से जो ठीक लगा आप क्लिक करना। अगला है प्रश्न नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है आपका एमसीक्यू का, अपठत धातु का वचन एवं पुरुष है? तो 4 ऑप्शन है यहाँ पे, प्रथम पुरुष, द्वितीय, उत्तम, मध्यम। तो जो भी आपको ठीक लगेगा उस पर आपने पूरा अच्छे से सर्कल बना देना है। अगला आ जाते हैं 50 नंबर। 20 नंबर आपके वहां हो गया, 50 नंबर का आपका बुक से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसमें कहा है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न। यहाँ पे आपको एक गद्यांश दिया, आप बिल्कुल वीडियो को रोक सकते हैं, यहाँ पे इस पूरे गद्यांश को पढ़िए, उसको नीचे आपको जो क्वेश्चन पूछे हैं उनका आंसर देना आपने। इसमें कहा है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, इस पूरे संदर्भ लिखना, आपने इसको पढ़ लिया होगा, स्कूल में आपको पढ़ा दिया होगा कि संदर्भ किस तरह से लिखा जाता है। अगला, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी जहां से ये अंडरलाइन नीचे दी गई है उसका आपको क्या करना है, व्याख्या करनी है उस क्वेश्चन की। अगला है, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं? ये इसका क्वेश्चन का आंसर आपको वहीं पैराग्राफ में मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपने ये दूसरा पैराग्राफ पढ़ना है, इसके क्वेश्चन आपको नीचे दिए गए हैं और इसके आंसर आपने बता देने हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आप वीडियो रोक करके पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला है आपका, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न के उत्तर देने हैं। यहाँ पे 3 प्रश्न है आपके 2-2 नंबर के। अब यहाँ पे आपको एक कविता दे दी गई है, उससे संबंधित आपसे यहाँ पे नीचे प्रश्न पूछे गए, तो इसको भी आप वीडियो को रोक करके पूरा आराम से पढ़ लीजिएगा। अगला देख लेते हैं, इसी के अथवा में आपको फिर एक कविता दे रखी है, इस कविता को भी आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, और जो चीज समझ में आएगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो इसको आपने पढ़ लिया होगा। अब ले चलता हूँ नीचे आपको इसके प्रश्न पर। यहाँ पे आपको फिर प्रश्न दिए गए हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको सैंपल पेपर दिखा रहा हूँ। अगर आप कहेंगे कमेंट बॉक्स में, अगर आपकी कमेंट्स आती है कि इसका सॉल्यूशन भी चाहिए, तो मैं आपको इसका पूरा सॉल्यूशन भी दूंगा। अगला है, फिर आपका संस्कृत आ जाता है। यहाँ पे पहले वाले में देखो, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। हिंदी में अनुवाद करना है। यहाँ पे आपको 2 पैराग्राफ दिए हैं, दोनों पैराग्राफ पढ़िए और इसकी स्टोरी आप जरूर पढ़ लीजिएगा। जितने चैप्टर आपके संस्कृत में, सारे चैप्टर की हिंदी आपको पता होनी चाहिए, यानी स्टोरी पूरी पता होनी चाहिए। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 4 आपका, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। फिर यहाँ पे ऊपर था आपकी कहानी, नीचे आपकी कविता या आप श्लोक बोल सकते हैं, इनका आपने क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। अगला प्रश्न देख रहे हैं, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक पर उत्तर देना है आपने। तो 3 है, 3 नंबर का है, और एक यहाँ पे आपको का और खा करके 2 पूछे गए, तो किसी एक पर आपने उत्तर देना। पूरा क्वेश्चन आप पढ़ के इसका आंसर दे सकते हैं। गा नंबर है आपके, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के द्वितीय सर्ग लक्ष्मी का सारांश लिखिए। तो यहाँ पे आपको 3 दे रखे, 3 में से किसी एक पर करना है। ठीक है, और उसके बाद है, सॉरी क्वेश्चन थोड़ी इसमें कंफ्यूजन है, एक बार और इसको देख लेता हूँ जरा मैं। इसमें बोला है, दिए गए संस्कृत गद्यांश, सॉरी ये वाला नहीं है, अगला क्वेश्चन था, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी, सॉरी ये भी हमने पढ़ लिया, क्वेश्चन नंबर 5, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। अब इनमें से किसी एक का उत्तर देना है, या तो
हाँ, ये जो 5 दे रखे हैं, 5 में से किसी एक पर आपने पूरी टिप्पणी लिखनी है। अगर आप का वाला करेंगे तो इसमें आपने पहले दोनों करने हैं, फिर खा वाले में या तो आपने पहले दोनों करना है। अब बस आपने का को करना है तो आप दोनों करेंगे, खा करना है तो आपको दोनों करेंगे। बस इनमें से जो आपको 5-6 दे रखे हैं तो किसी एक पर आपने करना है। ठीक है, अगला चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। यहाँ पे आपको दिया है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 3 यहाँ पे आपको लेखक दिए हैं, राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य राम शुक्ल। तो यहाँ पे आपको टोटल 5 नंबर के यहाँ देखने को मिलेंगे। अगला है प्रश्न नंबर 6, दिए गए कवियों, प्रश्न नंबर था आपका 6। दिए गए लेखकों में ये वाला आपको हो चुका है। दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय, ऊपर आपका लेखक था, नीचे आपको कवि दे दिए गए हैं तो और उनके प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत और महाकवि सूरदास। ठीक है, तो इनमें से जो आपको ठीक लगे आप उस पर टिप्पणी करेंगे। अगला है प्रश्न नंबर 7, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई एक कंठस्थ श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। एक श्लोक आपको याद करना ही करना है किसी भी हालत में। प्रश्न नंबर 8 है, निम्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है। टोटल 4 प्रश्न आपको दे रखे हैं, किन्हीं 2 का आपने आंसर देना है। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 9, आप देख रहे हैं, निम्नलिखित से एक विषय पर निबंध लिखना है। निबंध लिखना है पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद, जनसंख्या, नारी सशक्तिकरण। एक कोरोना पर देख लेना, ठीक है, इनके अलावा बोल रहा हूं, एक कोरोना पर देख लेना और एक देख लेना बढ़ती जनसंख्या। ठीक है, ये 2 निबंध और देख लेना। इनके अलावा बाहर से आपको कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलने वाला, तो इतना आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ जो आपका सैंपल पेपर था हिंदी का हो चुका है कंप्लीट। आई होप बच्चों इस पूरे सैंपल पेपर को आप अच्छे से याद कर लेंगे, रट लेंगे। ठीक है, रटना नहीं है, समझना है। तो अच्छे से अगर आप कर लेंगे तो गारंटी है आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बस आपने हिंदी में इतना तैयार कर लेना है सैंपल पेपर। आई होप बच्चों ये पूरा सैंपल पेपर आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई चीज आपको समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स जिंदाबाद, एक प्यारा सा कमेंट डालिए कि जो चीज आपको समझ नहीं आई उसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। बाकी बस आप सभी का साथ चाहिए। अगर आप अच्छे से सपोर्ट या प्यार देते हैं आप अपना, तो गारंटी है मेरी आपकी, मैं बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करा दूंगा। क्योंकि अगर आपका प्यार मिलता है तभी हमारे अंदर भी थोड़ी जान आती है कि हम भी मेहनत करें आपके लिए। अगर हम मेहनत कर रहे हैं और आप लोग उसका रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, हमको प्यार नहीं दे रहे हैं, ठीक है, साथ नहीं दे रहे हैं, तो फिर हमारा मन भी नहीं होता है कि हम भी आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कराएं। तो बस आपका प्यार और साथ अगर मिला तो आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।